तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह राजपूत आ गया हूँ एक नया वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पासपोर्ट अप्लाई किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहो। सबसे पहले गूगल पे जाके पासपोर्ट सेवा सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप पासपोर्ट सेवा केंद्र के इंटरफेस पे जाइएगा, तो सबसे पहले आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा, जिसे आपको क्लियर कर लेना होगा। उसके बाद आपको अप्लाई पासपोर्ट पे जाना है, फिर फ्रेश या री इशू पासपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है, फिर लॉगिन आईडी के जस्ट नीचे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो होते हैं भरने होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट ऑफिस आप कौन सा चुनना चाहते हैं, पटना, देहरादून, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके किसी भी पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाके अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने अपना पासपोर्ट ऑफिस पटना चुन रखा है। उसके बाद हमने अपना नाम मेंशन किया, ईमेल एड्रेस को मेंशन किया, और इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप अपना लॉगिन आईडी जो है वो ईमेल आईडी को ही रखना चाहते हैं। तो अगर आप अपना लॉगिन आईडी ईमेल आईडी को रखना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो करके अपना लॉगिन आईडी खुद से एक बना लीजिएगा। उसके बाद अपना पासवर्ड बना लेना है और उस पासवर्ड को कहीं लिख लेना है ताकि आप भूले नहीं। उसके बाद हम साइन अप पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम साइन अप करते हैं तो हमारे ईमेल के ऊपर एक ओटीपी चला जाता है। उस ओटीपी को हम जैसे ही यहाँ पे मेंशन करेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको एक नया इंटरफेस पे लेके चला जाता है साइट, और वहाँ पे लिखेगा आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर आपके सामने एक लॉगिन आईडी करके आएगा, जिसमें आपको अपना लॉगिन आईडी फिल करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान लिखा था। वैसे तो हमने अपना लॉगिन आईडी ईमेल को ही बना रखा था, इसलिए हम अपना ईमेल इसमें मेंशन करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो इंटरफेस खुल के आता है, उसमें हमें अपना पासवर्ड फिल करने के लिए बोलता है। तो हम अब अपना पासवर्ड को केयरफुली यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने एक पेज खुल के आता है, जिसमें सबसे ऊपर ही आपको फ्रेश या री इशू पासपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आप फ्रेश या री इशू पासपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो आपसे ये पासपोर्ट नंबर पूछता है। दोस्तों, अभी हमारा पासपोर्ट बना ही नहीं, तो ये पासपोर्ट नंबर कहाँ से मैं दूँ? तो इसलिए दोस्तों, हमें इसे स्किप नाउ करना है, क्योंकि ये री इशू वाले लोगों को फिल करना होता है। तो हम इसे स्किप नाउ करके आगे बढ़ेंगे और अपना पासपोर्ट ऑफिस फिर से चूज़ कर लेंगे, और उसके बाद हमारे सामने जो इंटरफेस आता है, उसमें हमें ये बताना होता है कि हमें पासपोर्ट नया चाहिए या रिन्यूअल करवाना है, नॉर्मल चाहिए या जल्दबाजी में तत्काल चाहिए, या फिर 36 पेजों का चाहिए या 60 पेजों का। तो सारे ऑप्शन अपने हिसाब से चूज़ करके और आगे बढ़ते जाइए। तो हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं सेव एंड नेक्स्ट करके। तो दोस्तों, आप एकदम केयरफुली स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, आप जैसा देख सकते हैं, अब जो इंटरफेस खुल के आया है उसमें हमें अपना डिटेल फिल करना होता है, जैसे कि नाम, पता, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सारा चीज़। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना नाम इसमें फिल कर लेते हैं। उसके बाद उसमें सरनेम जो होता है वो आपको फिल कर लेना होता है। जेंडर चूज़ कर लीजिए। फिर आपको ये बताना है कि कभी आप इससे पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए हैं या आप अपना नाम कभी चेंज करवाए हैं, तो उन सारी चीज़ों में आप अपने हिसाब से नो कर लीजिएगा। और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होता है। तो उसको आप मैन्युअली भी फिल कर सकते हैं, या फिर बगल में कैलेंडर का ऑप्शन दिया है, उस पे चूज़ करके आप वहाँ से भी अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सारी चीज़ें हमने कर ली। अब आपको यहाँ अपना जन्म स्थान बताना होगा। उसके बाद आपको ये बताना है आप मैरिड हैं या सिंगल हैं या डाइवोर्स्ड हैं, जो भी है आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा। तो अब हमें अपना स्टेट चुन लेना है। जिस भी स्टेट का हमारा पता, बर्थ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ है, उसी स्टेट को हमें चुनना है। और उसके बाद हमें अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे और उसके बाद ये पूछता है हमसे कि आप क्या बाय बर्थ इंडियन है या फिर
इंडियन सिटीजनशिप आपने जन्म के बाद लिया है तो उसे चूज कर लेना है। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है और पैन नंबर का ऑप्शन आ रहा है, छोड़ के जाना है, जरूरी नहीं भरना, भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट चुनना है, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, पेशा है, उसको आपको चुन के आगे बढ़ना है। फिर आपसे पूछता है कि अगर आप माइनर है तो बताएं कि आपके माता पिता क्या कोई गवर्नमेंट जॉब में है। अब आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चूज करना होता है। अगर 10th प्लस अबव आप चूज करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली नॉन ईसीआर कैटेगरी में चले जाते हैं। लेकिन यदि आपने 7th और लेस चूज किया है तो आप ईसीआर कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें अपने पर्सनल डिटेल्स भरने होते हैं, जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर। तो हमें इन सारी चीज़ों को बहुत ही केयरफुली भरना होगा, क्योंकि ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम अपने आधार में कुछ और पासपोर्ट के फॉर्म में कुछ और फिल किए हुए रहते हैं, जिसके बाद वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पासपोर्ट ऑफिसर का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो आपको सीधे बाहर निकाल देता है। तो इस तरह की गलतियों से बचें। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जहां हमें अपने एड्रेस को फिल करना है। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एड्रेस लाइन दिया हुआ है कि हमें एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले पूछता है, क्या आपका एड्रेस आउट ऑफ इंडिया का है? नहीं। अगर नहीं तो नहीं फिल कीजिए, अगर यस तो उसमें आप लिखिए कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको जाना है अपने एड्रेस लाइन पे। उसमें आपको हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर जो भी है उसमें केयरफुली फिल कर देना है, किसी भी प्रकार का गलती ना करे। ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो, मतलब कि आधार से मिलता जुलता ही आपका एड्रेस लाइन होना चाहिए। जैसे कि अब आपसे पूछ रहा है विलेज, तो आपके आधार में जैसा एड्रेस लिखा हुआ है, जो विलेज का नाम लिखा हुआ है, बिना स्पेलिंग मिस्टेक के आप एक एक करके भरते रहिएगा। दोस्तों, पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाने पे सबसे ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक को लेके रिजेक्शन हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों, अब आगे हमें अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और मोबाइल नंबर को केयरफुली इसमें मेंशन कर देंगे। मोबाइल नंबर के नीचे आपको ईमेल एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ रहा होगा। दोस्तों, इसमें आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दें, क्योंकि इसी ईमेल के ऊपर आपको सारे मैसेजेस आते हैं, इसलिए बहुत ही सावधानी से इसको फिल कीजिएगा। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम अगले पेज पे जाते हैं, हमें मिलता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने उन परिजनों का नंबर दे सकते हैं, उन पेरेंट्स का नंबर दे सकते हैं जिनसे कोई भी इमरजेंसी में कोई कांटेक्ट कर सके आपके पासपोर्ट के थ्रू। तो दोस्तों, यहाँ पे अपने प्रियजनों में से किसी एक का नाम और नंबर आपको मेंशन करना होगा, जैसे माता पिता या भाई। चलिए अब अगले पेज पे जाते हैं, जहाँ आपको बताना होता है कि क्या आपने कभी कोशिश किया है कि पासपोर्ट बनाएं, या कभी आपका पासपोर्ट बनते बनते रह गया। ये सारी डिटेल में नो नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। और फिर आप देखिएगा कि आपके पास एक लंबा सा चार्ट खुल के आता है, जिसमें आपसे पूछता है क्या कभी पास्ट में या प्रेजेंट में आपके ऊपर किसी भी प्रकार का एफआईआर केस मुकदमा तो नहीं है। अगर नहीं है तो नो नो करके इसको पूरे फॉर्म को आराम से भर ले, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का केस है तो उस वाले सेक्शन को पढ़ के यस करके और उसमें बताएं कि किस प्रकार का मुकदमा है। अगर मुकदमा किसी प्रकार का नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ जाएं। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो हमारे सामने जो पेज खुल के आता है वो हमारे पासपोर्ट का इंटरफेस होता है। किस तरह से हमारा पासपोर्ट दिखेगा और कहाँ कहाँ क्या मेंशन रहेगा, वो हर डिटेल उस पर दिखेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। जो भी पहचान पत्र आप चाहते हैं वहाँ पे वेरीफाई करवाना, आप उसी को यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, गन लाइसेंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं,
जैसे में अगर आपको एड्रेस प्रूफ के रूप में आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड को चूज़ कर लीजिए। अगर आपके पास बर्थ प्रूफ के रूप में आपका सर्टिफिकेट है या पैन कार्ड है तो आप उसको मेंशन कर लीजिए। ईसीएनआर के लिए आप अपने सर्टिफिकेट को दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप 10वीं की सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उसको पता चलेगा कि हाँ आप 10वीं पास है, मतलब आप ईसीएनआर के लिए अप्रूव्ड हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म यहाँ पे फिल हो चुका है और हमारे सामने आ चुका है पूरा ब्यौरा। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सबमिट का ऑप्शन क्लिक करके और हम अगले पेज पे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बार प्रीवियस का चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, सभी चीज़ ठीक है, किसी प्रकार की गलती हमने नहीं की। तो हम लोग सबमिट का ऑप्शन कर देते हैं क्लिक। यहाँ पर देख सकते हैं आ गया हमारे पास कि हमने सक्सेसफुली सबमिट कर लिया है। अब हमें आगे बढ़ना है और पेमेंट की ओर जाना है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे डेट और शेड्यूल यहाँ पे मेंशन है। कौन सा आपको डेट चाहिए, ग्रीन कलर में दिखा रहा है, उस डेट को चूज कर लीजिए और अपना पीएसके जहाँ का है वो चूज कर लीजिए, कौन से पासपोर्ट ऑफिस में जाना है, और उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइए। जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो आपके पास आएगा पेमेंट करने का ऑप्शन। तो दोस्तों पेमेंट करने के लिए आपके पास बहुत से मेथड होते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग, एसबीआई नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई से, या फिर सबसे अच्छा जो मैं करता हूँ क्यूआर कोड से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट हो चुका है और वहाँ पे एक टाइमर चलने लगा है। कुछ देर के बाद मुझे वो सीधे रीडायरेक्ट कर देगा मेरे पासपोर्ट के पीडीएफ पर, मतलब कि मेरा अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो चुका है और अब मैं इस पीडीएफ को लेके एंटर कर सकता हूँ पासपोर्ट ऑफिस के अंदर और वेरिफिकेशन करवा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह की यूज़फुल कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पासपोर्ट खुद ही घर बैठे बना लें। जय हिंद।